सो वेलकम स्टूडेंट्स विद अनदर वीडियो विद अ न्यू एपिसोड। आज हम बात कर रहे हैं अपने पुराने वाले टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस का जो हमने अपनी लास्ट वीडियो जो हमने एनिमेटेड और जो हमने अपनी व्हाइट बोर्ड वीडियो के बाद बात करें, हमने कहा था इस वीडियो के जो होंगे वो ज़्यादा हमने डिवाइड कर दिया इसको दो हिस्सों में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसी को लेके आज हम बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं आज का टॉपिक रहने वाला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये जो टॉपिक है ये हमारा डिमांड एनालिसिस का एक सेकंड पार्ट है, क्योंकि हमें पहले समझना था लॉ ऑफ डिमांड, हमारे उसके डिमांड फंक्शंस, उसकी चेंज, और अब बात करने वाले हैं हम अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे हम पहले बात करें आज के जो हमारे ओवरव्यूज रहने वाले टॉपिक उनको लेके। तो गाइस सबसे पहले हमारा आएगा ओवरव्यू में इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी टाइप्स हैं। उसके बाद हम मेनली फोकस करेंगे हम अपनी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे एंड डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें अलग अलग डिग्रीज में हमें पता होना चाहिए। देन हम बात करेंगे मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, साथ ही हम बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक रहेगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और हमारा लास्ट रहेगा दैट इज अबाउट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मोस्टली हम वर्किंग करेंगे अपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी में हम अपने डिग्रीज और हम बात करेंगे सिर्फ मेथड की। सो गाइज बने रहें एंड तक हमारी इस वीडियो के साथ, और आई होप आपको जो प्रीवियस वीडियो जो हैं आपने जरूर देखी होंगे। अगर अभी तक आपने डिमांड एनालिसिस का हमारा पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। एवरी इवनिंग 4 o'clock हम आपके सामने आते हैं और नए नए इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ विद एनिमेटेड, और साथ ही साथ हम व्हाइट बोर्ड वीडियोस को कवर अप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो स्टूडेंट्स अगर सबसे पहले बात करें आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहती है कि डिमांड कितनी इलास्टिक है, यानी कितनी चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन अनदर फैक्टर्स, बाकी फैक्टर्स की वजह से कितनी चेंज होगी। यहाँ पे सारा कंसेप्ट आता है हमारा डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को लेके, जहाँ पे हमने प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस सारी चीजें की थी, वहीं से ये कंसेप्ट निकल के आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और पहले जो हमने डिमांड पढ़ा, डिमांड लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ इंडिकेट करता है कि व्हाट अबाउट द प्राइसेस एंड डिमांड बी रिलेशंस इन द नेगेटिव फॉर्म, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, उनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। बट वो यही नहीं बताता कि कितनी प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितनी कम होने वाली है। और साथ ही साथ अगर बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है कि आपकी डिमांड चेंज हो रही है बट सिर्फ प्राइस की वजह से नहीं, बाकी अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से। और उन्होंने अपने 3 डिटर्मिनेंट्स को लेके बात की है। सबसे पहले बात की है प्राइस को लेके, सेकंड बात की है अपनी इनकम को लेके, और थर्ड बात की है उन्होंने रिलेटेड गुड के प्राइसेस को लेके। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से अगर स्टार्ट करें गाइस, तो डिमांड तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें हम अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके, तो डिमांड इलास्टिसिटी इज एन इकोनॉमिक मेजर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड रिलेटेड टू चेंज इन अदर वेरिएबल्स, एंड द quantity demanded of a good or services depend on multiple factors such as price, income and preference. Whenever there is a change in these variables, it causes a change in quantity demanded of the goods or services. तो यहाँ से एक डेफिनेशन क्लियर होके आती है कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से या बहुत सारे वेरिएबल्स की वजह से चेंज होती है, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और वही कहते हैं कि अगर आपकी प्राइस, आपकी इनकम, आपकी प्रेफरेंस, आपका टेस्ट, आपकी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अगर चेंज होंगे तो आपकी जो होगी डिमांड भी जो होगी वो चेंज होगी, और वो जो चेंज होगी उसी को हम क्या कह रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उनके बदलने से ये चीज चेंज होने वाली, यानी कि उन फैक्टर्स की वजह से, उनके वेरिएबल की चेंज होने से जो हमारी डिमांड चेंज होगी उसको हम कह रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यहाँ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो 3 तरह के निकल के आ रही है। हम अपने 3 ही टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट 3 मेन बात करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके। 1 बाय 1 हम इनको डिटेल स्टडी करेंगे, बट सबसे पहले याद रखें अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ आता है तो आपको इनकम और क्रॉस भी समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो इंट्रोडक्शन कहते हैं व्हेन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द इलास्टिसिटी
the elasticity is known as the price elasticity of demand. In simple language अगर बात करें, that the change in quantity demanded due to change in its price. तो price elasticity demand कहती है कि आपकी quantity change हो रही है due to change in its price. तो गाइस यहाँ समझने वाली बात यहाँ ये आती है कि आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है। जब हमने लास्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पिछले में टॉपिक में कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कि डिमांड चेंज हो रही है फैक्टर्स की वजह से। अब वो फैक्टर सबसे पहले ले रहे हैं हम प्राइस को, और प्राइस के बदलने से आपकी डिमांड कैसे चेंज होगी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। दैट इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी। उसकी खुद की प्राइस के बदलने से उसकी डिमांड जो है वो चेंज हो रही है। और अगर इसी के साथ अगर अब बात करें तो डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके, तो कहते हैं कि सर प्राइस तो चेंज हो गया तो जरूरी नहीं है कि हर एक कमोडिटी सिंपली इक्वली रिएक्ट करेगी। तो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है आपके लाइफ में कि आपकी प्राइस कम चेंज होती है बट आप डिमांड ज्यादा चेंज करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस ज्यादा चेंज हो रही है बट डिमांड कम चेंज होती है, क्योंकि डिफरेंट गुड्स पे आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने को मिलेगी। यानी डिग्रीज का मतलब यहाँ के निकल के आता है कि अलग अलग एंगल्स पे या अलग अलग सिचुएशन पे या अलग अलग गुड्स पे प्राइस के चेंज होने पे अलग अलग तरह से उसकी क्वांटिटी डिमांड चेंज होने को दिखेगी। इसी डिग्रीज की अगर साथ हम बात करें तो सबसे पहले डिग्रीज निकल के आती है, दैट इज अबाउट द परफेक्टली इलास्टिक। सो परफेक्टली इलास्टिक कहती है कि प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा, आप डिमांड चाहे कितनी भी चेंज कर लें। व्हाइट बोर्ड वीडियो देखना ना भूलें, इसमें और डिटेल्स के डायग्रामेटिकली साथ समझाया जाएगा। तो पहली डिग्री जो हमारी कहती है दैट इज अबाउट द परफेक्टली इलास्टिक, और परफेक्टली इलास्टिक दिखा रही है कि ये एक ऐसी डिग्री रहती है या ऐसी एक टाइप्स रहती है जिसमें कि आपका प्राइस कांस्टेंट रहेगा, आपने एक प्राइस पे कर दिया और आप चाहे कितनी भी डिमांड कर लें, दैट इज द प्राइस इलास्टिक डिमांड इज इनफिनिटी। तो अगर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को निकालने के पहले फॉर्मूले की, तो वो कहता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। आपका कितना परसेंट प्राइस चेंज हो रहा है और उस प्राइस के चेंज होने से आपकी डिमांड कितनी परसेंट चेंज हो रही है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो यहाँ पे प्राइस आपका 0% चेंज हो रहा है, जबकि आपकी 10% चेंज हो, डिमांड 20% हो, तो 20 बाय 0 करोगे तो आपकी जो डिमांड इलास्टिसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी। सेकंड अगर बात करें दैट इज अबाउट द परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक कहती है गाइस कि आपका प्राइस चाहे जितना भी चेंज हो जाए, जितनी क्वांटिटी हमने डिमांडेड है हम उतनी ही रखेंगे। याद रखिए ये इमरजेंसी टाइम के यूज होती है कि आपको कोविड वैक्सीन 1 लगानी है या 2 लगानी है तो उतने ही लगे, चाहे गवर्नमेंट फ्री में दे रही है। आपका प्राइस 0 है या 100 है या 1000 है तो आपका जितना भी आपका प्राइस रहेगा, आपको जितनी क्वांटिटी लेनी है आप उतनी क्वांटिटी लोगे। इस केस में आपकी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू 0% है, जबकि आपकी प्राइस चाहे 10%, 20%, 30% चेंज हो जाए तो आप 0/10 करेंगे या 20 करेंगे तो इक्वल टू 0 ही रहेगा। व्हाइट बोर्ड वाली क्लास देखना ना भूलें, उसमें ये हम सारा का सारा अपनी व्हाइट बोर्ड पे निकाल के भी आपको जरूर दिखाएं। तीसरी बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी, दैट मींस इक्वल प्रोपोर्शनेटली चेंज जो हो रही है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में हो रही है। 10% अगर आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू 10% चेंज इन इट्स प्राइस, तो आप कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 रहेगी। इसको यूनिटरी इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी 10/10 करेंगे तो 1 आएगा, और यही 1 इंडिकेट करता है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज यूनिटरी। और ये मोस्टली देखा जाता है नॉर्मल गुड्स पे जो डे टू डे लाइफ में हमारे यूज होते हैं। फोर्थ अगर डिग्री की बात करें दैट इज अबाउट द रिलेटिवली इलास्टिसिटी, या हम कहते हैं मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या मोर इलास्टिसिटी, या मोर यूनिटरी कह सकते हैं, मोर देन यूनिटरी कह सकते हैं इसको। तो हम कहते हैं रिलेटिवली का अगर बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर ग्रेटर देन 1 रहता है, यानी कि आपकी डिमांड 20% चेंज हो रही है जबकि प्राइस उसका 10% चेंज हो रहा है, और 20 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आंसर आएगा 2। यानी कि कोई सुपीरियर गुड है, लग्जरी आइटम्स है, जिसकी वजह से हल्का सा प्राइस चेंज होने से आपकी डिमांड जो है वो ज्यादा चेंज हो रही है। और लास्ट अगर बात करें दैट इज अबाउट द रिलेटिवली इनइलास्टिक, और गाइस इसको हम क्या कह सकते हैं, लेस देन यूनिटरी भी कह सकते हैं। लेस देन यूनिटरी का मतलब होता है 1 से इसका आंसर जो है वो नीचे रहेगा। ये तब होता है जब आपकी डिमांड 10% चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन द 20% ऑफ इट्स प्राइस। उसके प्राइस 20% चेंज हो रहे हैं बट आपकी डिमांड जो है वो 10% चेंज हो रही है, तो आप 10/20 करेंगे तो आपका आंसर 0.5 रहने वाला है। तो आपको यहाँ से भी एक देखने को मिलेगा कि आपकी जो डिमांड है या प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड है वो लेस देन यूनिटरी है या रिलेटिवली
इनइलास्टिक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इनके और करके अपनी कॉपीज पे इनके नाम भी लिख सकते हैं। इसी चीज को हम अपनी डायग्रामेटिकली और साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल बेस्ड व्हाइट बोर्ड पे भी सॉल्व जरूर करेंगे। बात करते हैं, प्रोसीड करें अगर सेकंड नेक्स्ट पे, दैट इज अबाउट द मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बात कर रहे हैं सर कितने तरह के मेथड्स होते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पे 3 तरह के मेथड्स रहते हैं टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी 3 अलग अलग मेथड से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हैं। तो बात करें सबसे पहले मेथड की, जिसे हम कहते हैं परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। सेकंड बात करें टोटल आउटले एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एंड थर्ड वन इज योर ज्योमेट्रिक और द पॉइंट मेथड। तो इन्हीं को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, इनके फॉर्मूलेस की बात करेंगे और इनको निकालना आपको दिखाएंगे व्हाइट बोर्ड वीडियो में। और रिमाइंड दैट गाइस कि आपकी ये वाली वीडियो और व्हाइट बोर्ड वीडियो दोनों ही अलग होती हैं, दोनों में बहुत सारी चीजें होती हैं जहां मैं चेंजेस लाता हूं। यहाँ पे आपको रिटर्न मटेरियल देखने को मिलता है, आपको डायग्राम्स देखने को मिलती है, हर चीज देखने को मिलती है, जबकि आपकी व्हाइट बोर्ड वीडियो में आपको कैसे निकालना में सिखाया जाता है कि जो इकोनॉमिक्स आपकी किस तरह से डायग्राम बनेगी, किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, वो आपको दिखाया जाएगा। सो प्रोसीड करते हैं सबसे पहले परसेंटेज मेथड पे या प्रोपोर्शनेट मेथड पे गाइस। सो दिस मेथड इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ डॉक्टर मार्शल। इसको कौन देने वाले थे? डॉक्टर मार्शल थे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि प्राइस आपका परसेंटेज आप निकालो प्राइस की कितनी चेंज हो रही है, परसेंटेज निकालो आप क्वांटिटी डिमांड की कितनी चेंज हो रही है, और दोनों की आप इसको निकाल दोगे तो डिवाइड करके आपका जो आंसर आएगा वो आपको कैलकुलेट करेगा कि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कितनी है। अगर वो 1 से ज्यादा रहेगी तो आप बता सकते हैं ये लग्जरी आइटम्स है, अगर वो इक्वल टू 1 रहेगी तो आप बताएंगे नॉर्मल है, और अगर वो लेस देन 1 रहेगी तो आप बताएंगे इंफीरियर। और इलास्टिसिटी है परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है, आप उसको आंसर से भी जज कर सकते हैं। एंड दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द परसेंटेज मेथड, फ्लक्स मेथड, रेशियो मेथड, अर्थमेटिक मेथड। तो हम इसमें इसको इन नाम से भी जानते हैं। और अगर फॉर्मूले की बात करें गाइस, तो फॉर्मूले आपके इसमें 2 निकल के आएंगे। सबसे पहला आपका निकल के आता है दैट इज अ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके आगे माइनस का साइन लगाना ना भूलें, वो मैं व्हाइट बोर्ड की वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही कहते हैं माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो हम इस मेथड से दोनों मेथड को सॉल्व करेंगे और ये भी बताएंगे कि इसके क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से आ सकते हैं। प्रोसीड करें अगर सेकंड मेथड की तरफ, दैट इज अबाउट द टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड गाइस। तो ये मेथड की अगर बात करें तो ये कहता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का एक और तरीका है जहां पे हम टोटल एक्सपेंडिचर को देख के, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, उन दोनों के रिलेशंस को देख के भी हम अपनी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। तो बात कर लें इसके, दिस मेथड इज ऑल्सो गिवन बाय डॉक्टर मार्शल, एंड डॉक्टर मार्शल हैज इवॉल्व्ड द total outlay method और total expenditure method to measure the price elasticity of demand. साथ ही साथ बात करें according to this method that the elasticity of demand can be measured by considering the change in price and the subsequent change in the total quantity of goods purchased and the total amount of money spent on it. तो कैसे होता है कि कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसको देख के और कितना आपका प्राइस चेंज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर और हमारा प्राइस को देके, दोनों के रिलेशंस को देके हम निकालते हैं। और इसमें 3 डिग्रीज रहते हैं, या तो आपका ग्रेटर देन 1 रहेगा, इक्वल टू 1 रहेगा, या लेस देन 1 रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी क्लियर करेंगे। और फॉर्मूले की अगर बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालने का सिंपल तरीका है, दैट इज अबाउट द प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कितना, क्वांटिटी के दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका टोटल एक्सपेंडिचर निकल आएगा। लास्टली अगर बात करें गाइस तो हमारा आता है ज्योमेट्रिक मेथड और द पॉइंट मेथड। इस मेथड की अगर हम बात करें, दिस मेथड वाज आल्सो सजेस्टेड बाय डॉक्टर मार्शल एंड इट टेक इनटू अकाउंट इनटू द कंसीडरेशन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड measures the elasticity of demand at the different points of the curve. This method has now become a very popular method of measuring the elasticity of demand. और यहाँ पे आप डायग्राम जो देख रहे हैं, यहाँ पे सिंपल है, आपको एक ही डिमांड कर्व दिखाई जाती है और एक डिमांड कर्व पे डिफरेंट पॉइंट्स में आपको डिफरेंट डिग्रीज जो होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डिग्रीज होती हैं उनको जो है इंडिकेट कर दिया जाता है। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये नोट डाउन जरूर कर लें, यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ पे फ्लैश कर देता हूँ। तो फ्लैशिंग में ये है कि दैट इज अबाउट द लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है बाय यूजिंग द ज्योमेट्रिक मेथड और द पॉइंट मेथड, द सिंपली फॉर्मूला इज द लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। और ये भी निकालना हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाएंगे, उसको देखना ना भूलें।
सो नेक्स्ट अगर मूव ऑन करें गाइस, तो हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कहते हैं कि बहुत सारी डिग्रीज होती हैं और उसके बहुत सारे मेथड्स हैं और उन मेथड्स को अलग अलग फॉर्मूले हैं, उनको हम सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, अपनी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस टाइप के या किस काइंड ऑफ गुड्स जो हैं वो हैं। अब बात करें अगर हम नेक्स्ट, दैट इज अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास टोटली 8 डिफरेंट फैक्टर्स, अब बहुत सारे हो भी सकते हैं। हम मेनली बात करें तो आपको पहले ये समझना कि फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले बात करें दैट इज अबाउट द नेचर ऑफ द कमोडिटी। गाइस सबसे पहले मैटर क्या करेगा कि नेचर क्या है कमोडिटी का, कैसी चीज है। अगर तो वो लग्जरी आइटम्स है या लग्जरी गुड्स है या आपकी नेसेसिटीज है या बेसिक है या नॉर्मल है या इंफीरियर है सुपीरियर है, तो वो डिसाइड करती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे रहेगी। अगर आपकी लग्जरी आइटम है तो इलास्टिसिटी मोर देन 1 रहेगी, अगर आपकी सुपीरियर इंफीरियर है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 रहेगी, नॉर्मल है 1 रहेगी, इमरजेंसी है तो इक्वल टू 0 या परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगी। सेकंड प्रोसीड करें दैट इज अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट। क्या उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर सपोज करो किसी का प्राइसेस बढ़ जाता है और उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो नेचुरली क्या होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड जो होगी वो मोर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, चेंज जो होगी वो ज्यादा देखने को मिली। क्योंकि अगर हल्का सा भी कोको कोला अपना रेट बढ़ा देगा तो थम्स अप हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो उसके हल्के से रेट बढ़ाने से उसकी काफी ज्यादा डिमांड पे असर देखने को मिलेगा। क्वांटिटी जो उसकी डिमांडेड होगी वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। बट अगर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा तो इन दैट केस अगर वो रेट बढ़ा भी देंगे तो हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा हमारे पास अल्टरनेट नहीं है, तो हमें जो बिजली चाहिए तो वो चाहिए। तो उसके अगर रेट बढ़ भी जाते हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, गाड़ी पेट्रोल से चलेगी। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेस इलास्टिक रहना पड़ेगा। बट अगर आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी मोर रहेगी। थर्ड बात करें इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। अगर भैया मेरे पास पैसा ज्यादा है, अगर हमारे पास पैसा ज्यादा है तो इलास्टिसिटी की तो कोई फिक्र ही नहीं है, चाहे जितना मर्जी रेट बढ़ाओ मैं डिमांड तो कम ही करूंगा। बट अगर एक गरीब आदमी की बात करें, हल्का सा भी अगर वो प्याज या टमाटर के रेट बढ़ाते हैं, कोई बेसिक चीज के या छोड़ के एग्जांपल दे रहे हैं, कोई बेसिक चीज के अगर रेट बढ़ाएंगे तो नेचुरली उसका असर देखने को क्या मिलेगा कि वो प्याज टमाटर खाना ही छोड़ देता है क्योंकि उसकी इनकम लेवल इतनी नहीं है कि वो उसको परचेज करे। तो मोर इलास्टिक रहेगी अगर इनकम लेवल कम होगा और लेस इलास्टिक रहेगी जब इनकम लेवल ज्यादा। फोर्थ पॉइंट की बात करें अगर इसके बाद दैट इज अबाउट द लेवल ऑफ प्राइसेस। तो प्राइस लेवल भी डिसाइड करता है कि अगर वो चीज प्राइस हाई है तो वो नेचुरली सुपीरियर गुड है, और सुपीरियर गुड हम बता चुके हैं दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो ग्रेटर देन 1 रहती है। जबकि दूसरी बात करें अगर प्राइसेस कम हैं तो नेचुरली वो इंफीरियर गुड्स है और इंफीरियर गुड की आके जो इलास्टिसिटी रहेगी वो लेस देन यूनिटरी या लेस देन 1 रहेगी। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अबाउट द पोस्टपोनमेंट ऑफ द कंजप्शन। क्या वो पोस्टपोन की जा सकती है कि जरूरी है कि उसको आज ही कंज्यूम करना है, ऐसा भी हो सके बाद में ले लें। एग्जांपल के तौर पे आप नोटबुक लेना चाहते हैं, आप बुक लेना चाहते हैं, आपको अगर आपके एग्जाम्स है तो आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपके स्कूल लग रहे हैं आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपको कहीं जाना है और आपके लिए जरूरी है वो चीज, आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। आप उसका रेट जितना मर्जी बढ़ा दें, आपको जितनी क्वांटिटी लेनी है वो लेनी ही पड़ेगी। एग्जांपल के तौर पे गोल्ड की बात कर लें तो घर में शादी है और ऑब्वियसली अगर कोई आप ही की शादी है और आप ही के रिलेटिव में किसी की शादी है तो जिन्होंने शादी वाले घर पे गोल्ड लेना चाहिए आप 50,000 दें या 60,000 दें, प्राइसेस बढ़ने से उसकी क्वांटिटी नो डाउट थोड़ी सी कम होगी बट इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी, वो दे ही ना, तो इलास्टिसिटी क्या रहेगी, लेस रहेगी। जबकि अगर बात करें हमारी अगर वो पोस्टपोन हो सकती है, कोई इतनी नेसेसिटीज नहीं है आज ही, तो हम उसकी इलास्टिसिटी को मोर देन 1 कहेंगे, यानी कि वो हम बाद में ले लेंगे। अगर आप रेट बढ़ाओगे हल्का सा भी चेंज करोगे तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैं बाद में इसको ले सकता हूँ। बात करें नेक्स्ट दैट इज अबाउट द नंबर ऑफ यूज, कितने यूज हैं, मल्टीपल यूजेज हैं या सिंगल यूज है। इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेज होते हैं और इलास्टिसिटी क्या है उसकी लेस देन 1 है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो उसके ना मेरा फोन चार्ज होगा, ना हमारा टीवी चलेगा, ना फ्रिज चलेगा, ना एसी चलेगा, ना वॉशिंग मशीन, ना घर में हमारे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चलेंगे। तो नेचुरली वो सारे मल्टीपल यूजेस में आता है। और अगर रेट बढ़ा दी जाती है, कल गवर्नमेंट कहती है कि आपके पर यूनिट हम बढ़ा रहे हैं, तो पर यूनिट बढ़ाने से आप लाइटिंग कम करोगे, डिमांड थोड़ी सी कम करोगे, बट उससे ज्यादा आपसे देखने को नहीं मिलेगा, तो आपकी लेस इलास्टिक रहेगी। बट अगर कोई चीज आपकी सिंगल यूज है, यानी कि उसको ज्यादा यूज आप नहीं करते हैं, इन दैट केस आप क्या कहते हैं उसको, कि आप कहेंगे सर इस चीज को हम क्या कर सकते हैं कि मोर देन इलास्टिक रहेगी, क्योंकि इसका सिंगल यूज है, मेरे माइक का सिंगल यूज है। अगर मुझे एक और माइक परचेज करना है तो डेफिनेटली मैं माइक परचेज नहीं करूंगा, एक है तो अब दूसरा क्यों करूं, दूसरा नो डाउट इससे बेटर है बट उसका रेट हाई है तो मैं मोर इलास्टिक पे रहूंगा। हल्का सा भी उन्होंने अगर चेंज किया तो मैं उसको
छोड़ दूंगा। बात करें इसके बाद दैट इज अबाउट द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड्स कहता है कि दैट इज अबाउट कि कितने टाइम के लिए यूज होने वाली है। अगर वो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली ज़्यादा देर यूज होगी तो नेचुरली वो लेस इलास्टिक रहेगी, और अगर वो कम टाइम के लिए यूज है, मतलब एक दो बार ही यूज है, तो हमारी क्या होगी, वो मोर इलास्टिक में रहेगी। एंड द लास्ट वन इज अबाउट द हैबिट्स। तो हैबिट्स की बात करें तो आदतें भैया उसमें इन इलास्टिक रहती है, तो इन इलास्टिक केसेस होता है जहाँ पे जिस आदमी को जो चीज़ की हैबिट है, अल्कोहल, ड्रग्स, कुछ भी अगर बात करें तो जो उनको आदत है वो वैसी ही रहेगी, आप उसमें चेंज नहीं ला सकते, और आपकी इलास्टिसिटी जो रहेगी वो इन इलास्टिक रहेगी। सो गाइज ये सारी की सारी जो हमने आज बात की, सारी की सारी बात कर रहे हैं अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके। आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अच्छे से समझना है। व्हाइट बोर्ड में फैक्टर मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है, बट फिर भी हम उसको टच में जरूर लाएंगे, बट फिर भी देखते रहें। अब दो जो हमारे बचते हैं, हमने कहा कि हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन तरह की है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा अलग अलग डिग्रीज क्या हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, उसके फॉर्मूले क्या हैं, उसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे हमने इनकम इलास्टिसिटी और हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी को लेके, और इनकम इलास्टिसिटी में भी दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी में हम गाइस पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट द डिग्रीज, और अगर बात करें इसके साथ हम फॉर्मूला, तो डिग्रीज की अगर बात करें यहाँ पे डिग्रीज निकल के आती हैं हाईली इलास्टिक या हाई इलास्टिक। यहाँ पे एक पहले तो आपको मैं बता दूं इनकम इलास्टिसिटी होती क्या है। सो गाइस इनकम इलास्टिसिटी दैट इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बदलने से आपकी क्या होती है, डिमांड चेंज होती है, तो उसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। दैट इज अ परसेंटेज चेंज इन, क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन इट्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इनकम के बदलने से आपके डिमांड ऑब्वियसली चेंज होगी। तो पॉजिटिव रिलेशन है, तो स्लोप भी क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी क्या होगी, डिमांड भी बढ़ेगी। हम अपना प्रीवियस वीडियो में ये शेयर कर चुके हैं, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डिमांड एनालिसिस की वीडियो देख सकते हैं। सो गाइस इसके सारी की सारी स्लोप जो हैं लास्ट को छोड़ के चार स्लोप जो आपको दिख रही है पॉजिटिव दिख रही हैं। सबसे पहले आती है हाई इलास्टिक। हाई इलास्टिक है कि आपकी इनकम कम चेंज हो रही है, बट आपकी जो गुड्स है या क्वांटिटी डिमांडेड है फॉर द गुड एंड सर्विसेज वो ज़्यादा चेंज हो रही है। द रीजंस कि वो एक नेसेसिटीज होगी, इसी वजह से आप उसको ज़्यादा लेना प्रेफर करें। सेकंड वन इज यूनिटरी इलास्टिक। जितनी आपकी इनकम चेंज हो रही है आप उतनी ही क्या कर रहे हैं, उसकी डिमांड चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव है। तो नेचुरली ये नॉर्मल गुड है जो डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हो। जब डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है तो आप इसको लेके बात कर सकते हैं, दैट इज अबाउट यूनिटरी इलास्टिक। नेक्स्ट वन इज अबाउट द लो इलास्टिक, इसको लेस इलास्टिक भी कहते हैं। यानी आपकी इनकम तो ज़्यादा चेंज हो रही है, बट आप डिमांड बढ़ा रहे हो, बट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे एज कम्पेयर टू योर इनकम, प्रोपोर्शनेटली आप उसको कम बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे आपका निकल के आता है दैट इज अबाउट द लो इलास्टिक। नेक्स्ट वन इज अबाउट द जीरो इलास्टिक, यानी कि आपकी इनकम जितनी मर्जी चेंज हो जाए, आपकी जितनी क्वांटिटी फिक्स रहेगी। यानी कि आपकी मेडिसिन अगर आपको पता है कि इतनी लेनी है, तो आपकी इनकम जितनी मर्जी है, आप ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेंगे, आप उतनी ही लेंगे जितनी आपको चाहिए। एंड द लास्ट वन इज देयर दैट इज अबाउट द नेगेटिव स्लोप और द नेगेटिव इलास्टिक। ये रहता है जहाँ पे आपका इनकम का और आपकी डिमांड का नेगेटिव रिलेशन रहता है। यानी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे आप दोनों के नेगेटिव रिलेशंस रहेंगे, और जब नेगेटिव रिलेशंस रहते हैं तो आपकी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड रहेगी। और मोस्टली अगर बात करें तो ये वहाँ पे रहता है जहाँ पे आप दोनों का यानी इनकम का और डिमांड का कि इन्वर्स रिलेशंस रहेगा, कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उस चीज़ की डिमांड को कम कर दोगे। ये इन्फीरियर गुड्स मोस्टली रहती है कि जो आप सोच रहे थे यार मेरी इनकम बढ़ेगी तो पहले तो सबसे पहला ये कबाड़ उठा के फेंकूंगा बाहर और उसके बजाय कुछ और लाऊंगा, तो उसमें आपका नेगेटिव रहता है। बात करें इसके फॉर्मूले की तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके एक ही मेथड कर रहे हैं हम, जिसका मेथड का नाम है हमारा दैट इज अबाउट द परसेंटेज मेथड, और ये कहता है दैट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बात करें अगर नेक्स्ट दैट इज अबाउट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस XED, क्लियर है। और जब क्रॉस की बात आती है, मेरा प्राइस चेंज नहीं हो रहा, प्राइस हो रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको सब्स्टिट्यूट गुड बताया कि थम्स अप एंड कोक है, टी एंड कॉफी है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो अगर गाइज आपने ये कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड नहीं समझा तो प्लीज एक दफा प्लीज प्रीवियस वीडियो देखने के बाद ही आपको ये समझ आएगा, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ द डिमांड एनालिसिस, उसको देखे बिना आपको ये वीडियो समझ नहीं आने वाली। तो सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड जिनको बच्चों को पता है तो वहां से आपको समझ आएगा कि क्रॉस इलास्टिसिटी में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के बदलने से डिमांड चेंज हो रही है। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की बात करें तो दो तरह के रिलेटेड गुड होते हैं, एक होते हैं हमारे सब्सिट्यूट गुड, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो दोनों के साथ इसका रिलेशंस की बात करें, और तीसरा होता है नो रिलेशंस, कोई रिलेशंस ही नहीं है। तो
तो यहाँ पे 3 डायग्राम्स निकल के आ रही हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड के साथ क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन रहता है, लास्ट वीडियो में कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो आपकी स्लोप जो है वो पॉजिटिवली चेंज होगी। और आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, तो यहाँ पे आपकी स्लोप जो होगी इलास्टिसिटी की वो नेगेटिव होगी। तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वाला ही कंसेप्ट यहाँ पे चलेगा और डिग्री सेम रहेंगी, इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। और अगर अनरिलेटेड गुड होगा यानी उसका कोई रिलेशन नहीं है उस गुड्स के साथ, यानी कि अगर बात करें हम अपने माइक की और बात करें पेट्रोल की, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, पेट्रोल के रेट के बढ़ने से माइक की डिमांड को कोई असर नहीं पड़ेगा, तो हम कहते हैं कि इनका कोई फैन है आपका और मेरा माइक है या मेरी शर्ट है और सपोज करो आपका डॉगी है, तो इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें आपकी इनइलास्टिक या आप उसका प्राइस जितना मर्जी बढ़ा दो पेट्रोल का या किसी और चीज़ का, फैन के जितने मर्जी रेट बढ़ जाए उसकी माइक की डिमांड पे असर नहीं देखने को मिलेगा, तो ये कह रहेगी इनइलास्टिक रहेगी। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आज का टॉपिक जो है काफ़ी ईजी था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो आपकी डिमांड एनालिसिस अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि आपका जो है इसमें से एक ही क्वेश्चन रहता है डिमांड एनालिसिस में से, और डिमांड एनालिसिस में जब एक क्वेश्चन रहता है तो आपने बहुत सारा इसके अंदर टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको ज़रूर एक दफ़ा रिवाइंड करें, इसको कैलकुलेट करें और इसमें से एक क्वेश्चन आपका 101% रहता है। और जब आपको पता है कि इसमें से 101% क्वेश्चन रहेगा तो इसको देखना ना भूलें। और साथ ही साथ अपनी व्हाइट बोर्ड वीडियोज़ की बात करें तो उसको बिल्कुल मत देखें, सॉरी बिल्कुल मत देखें नहीं, अगर आप व्हाइट बोर्ड वीडियो की बात करें तो गाइज उसको बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे आज जो न्यूमेरिकल्स थे हम सॉल्व करेंगे अपने व्हाइट बोर्ड वीडियो पे। तो व्हाइट बोर्ड वीडियो पे हम सारी की सारी जो डिटेलिंग्स होती है, छोटी से छोटी बारीक चीज़ें, ये कैसे आया और ये क्यों हुआ, आपको वहाँ से भी इसमें समझ आता है। आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ आई होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, हमें अच्छा लगेगा। बाय बाय।